मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स का जो फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाने का पूरा संभावना है, ये सब क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2026 के दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी में केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी में दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या दिया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है। जो संसाधन, तो संसाधन का क्या क्या हो सकता है उदाहरण। तो औजार भी हो सकता है और मशीन भी हो सकता है और कौशल भी, और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन सरकार या केंद्रीय सत्ता करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दिया गया है, ऑप्शन बी में बाजार का अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी में देखिए कि दिया है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी में मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। मतलब जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पूर्ति वक्र, ऑप्शन बी में बजट रेखा, ऑप्शन सी में कुल उपयोगिता, ऑप्शन डी में कुल लागत वक्र। तो इसका जो राइट जो आंसर वो हो जाएगा वो हो जाएगा बजट रेखा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय स्थिर रहता है, मतलब जो उपभोक्ता का व्यय है वो स्थिर रहता है, तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। तो उस वस्तु की मांग हो जाएगी इकाई लोचदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई लोचदार। क्वेश्चन नंबर 6, दो वस्तु x तथा y के लिए बजट रेखा का समीकरण 2x + 3y = 20 है। तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, या 10 हो जाएगा, या 3.33 हो जाएगा, या 1.5 हो जाएगा। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6। इसका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक कौन सा है। तो तकनीकी प्रगति, या उपभोक्ता की आय, या संसाधनों की खोज, या संसाधनों की कीमतें। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो उपभोक्ता की आय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उत्पाद और उत्पत्ति के साधनों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, मतलब पूछा जा रहा है कि उत्पाद और उत्पत्ति के साधनों के बीच का संबंध को क्या कहा जाता है। उपयोगिता फलन, लागत फलन, उत्पादन फलन, या आगम फलन। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, 9, निम्नलिखित में से स्थिर लागत का एक उदाहरण कौन सा है। जो स्थिर लागत का एक उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कच्चे माल की लागत, मकान का किराया, प्रति इकाई बिजली बिल, या ऑप्शन डी में कमीशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मतलब स्थिर लागत। तो स्थिर लागत क्या है, तो मकान का किराया। क्वेश्चन नंबर 10, पैमाने के प्रतिफल किस प्रकार के उत्पादन फलन की व्याख्या है। तो उत्पादन अल्पकालीन उत्पादन हो जाएगा, दीर्घकालीन उत्पादन, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा और ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रवर्ती साधन का कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है, या औसत उत्पाद बढ़ता है, या सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, या सीमांत उत्पादन शून्य होता है।
तो ये क्वेश्चन आप लोग इसको भी आप लोग कमेंट करके बताएं ज़रूर से ज़रूर। किस प्रकार के बाजार में समरूप वस्तुएं पाए जाते हैं, मतलब एक जैसे ही पूरा बाजार में सामान मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर में दिया गया एकाधिक बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता या एक क्रेताकार या हलफधिकार। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए कौन सा वक्र पूर्ति वक्र है? औसत लागत वक्र या औसत आगम वक्र या सीमांत आगम वक्र या सीमांत लागत वक्र को बढ़ावा भाग। तो इसको भी आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु की मांग बढ़ने से वस्तु की कीमत में क्या होगी? वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 15, संतुलन कीमत की स्थिर में अधिकय मांग होती है या पूर्ण अधिकय होती है या मांग और पूर्ति बराबर होती है या न्यून मांग होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है? समष्टि मतलब संपूर्ण जगह का अध्ययन करना। तो संपूर्ण जगह का अध्ययन करेंगे तो हम लोग बड़ा में करेंगे या छोटा या समांतर या इनमें से सभी में। तो संपूर्ण का मतलब बड़ा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होती है? वस्तु की कीमत में कमी आती है, वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है या मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है या उत्पादन में कमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का, हो जाएगा वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंस्टेड एंड मनी नामक पुस्तक के प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, मजदूरी क्या है? तो एक श्रमिक की कीमत है या प्रति इकाई श्रम की कीमत या पूंजी की कीमत या भूमिपति की कीमत। मजदूरी एक श्रमिक की कीमत, प्रति इकाई श्रम की कीमत। तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों में ही राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम वस्तु होती है टिकाऊ भोक्ता वस्तु, गैर टिकाऊ भोक्ता वस्तु या पूंजीगत वस्तु या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? तो तृतीय गति में तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आटा को बाजार में बेचना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, माल सूची में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो अभिकृत निर्मित वस्तु नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं 23, जीएनपी तथा जीडीपी का अंतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका? तो मूल्यह्रास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से मुद्रा एक विशेषता कौन सी है? तो इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 26, किस बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया है? केंद्रीय बैंक का दर्जा हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से चर का मान 0 और 1 है तो बीच क्या होगा? तो उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी बराबर 0.6 है तो गुणांक का मान हो क्या होगा? उस जगह 2.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या होती है? तो ये होती है 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है क्या है? तो सरकारी कर्मचारी के वेतन पर खर्च होगा या प्रतिरक्षा व्यय या भूमि अधिग्रहण व्यय या इनमें से सभी। तो इसका राइट है जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो विनिमय दर में वृद्धि होती है। तो आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा और आप लोगों को इससे भी ज़्यादा वायरल क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।